Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to discuss about lung volumes and capacities. Uh, देखो लंग में कुछ वॉल्यूम्स होती हैं जो हम मेजर करते हैं, कुछ कैपेसिटीज होती हैं जो हम मेजर करते हैं, which actually tells us the lung compliance. तो आज इस बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. सो लंग्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेस्पिरेशन, ये हमें पता ही है. अलाउइंग गैस एक्सचेंज, ये भी हमें पता है कि लंग का जो बेसिक काम है वो गैस एक्सचेंज का है. अब लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज हेल्प करती हैं मेजर करने के लिए लंग का फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी एफिकेसी, कि हमारी लंग्स कितना अच्छा काम कर रही हैं. ठीक है, क्यों असेंशियल है? डायग्नोज करने के लिए सीओपीडी, एस्थमा या फिर रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, इस सबको डायग्नोज करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, कि नॉर्मल वैल्यू क्या है या अभी ऑल्टर्ड है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. बेसिक एनाटॉमी क्या है लंग्स की, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. लंग्स वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखी है ऊपर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर कर देख सकते हैं. एंड लंग्स आर बेसिक पेयर्ड ऑर्गन्स, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, प्लूरा से सराउंडेड होते हैं, दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट. राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है. अपर रेस्पिरेटरी में नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स आते हैं, लोअर में ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई आते हैं. ये हमने एक बेसिक एनाटॉमी डिस्कस कर लिया थोड़ी सी, बट अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको वो लंग्स वाली वीडियो पे जाना पड़ेगा. अब लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी है क्या? लंग वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है, लंग वॉल्यूम इज कि हमारी लंग्स के अंदर कितनी एयर है अलग अलग फेजेस में. ठीक है, और जो लंग कैपेसिटी है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑफ वन और मोर, ये 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स. ठीक है, लंग वॉल्यूम में जैसे समझो 2 चीजें हैं, उसका कॉम्बिनेशन मिलाकर लंग कैपेसिटी बनता है. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. अब लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं हम? यूजिंग अ स्पायरोमीट्री. मतलब स्पायरोमीटर होता है, ये भी एक होता है स्पायरोमीटर जो कि होता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर विच इज यूज्ड फॉर एक्सरसाइजेज, जो बॉल वाला होता है. और एक होता है स्पायरोमीटर जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है, जिसके अंदर हम करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी. ठीक है, अब लंग वॉल्यूम्स देख लेते हैं क्या क्या होती है. 4 होती हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, 4 टाइप की होती हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन अ नॉर्मल ब्रेथ. नॉर्मल अभी जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, उसमें कितना एयर हमने इनहेल किया या कितना एक्सहेल कर दिया. ठीक है, एक नॉर्मल ब्रेथ में, वो है टाइडल वॉल्यूम. कितनी सांस हम भर पा रहे हैं अपनी लंग्स में, कितनी एक बार में निकाल पा रहे हैं. नॉर्मल जो है इसका एवरेज वैल्यू इज 500 ml. अडल्ट में अराउंड 500 ml होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल आपने सांस भरी, दैट इज टाइडल वॉल्यूम. उस सांस के ऊपर आपने और एक्स्ट्रा सांस भर ली ऊपर से, वो हो गई हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. कितना और एक्स्ट्रा हम इनहेल कर सकते हैं नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, और कितना एक्सपायर कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. इसका नॉर्मल एवरेज वैल्यू इज 3000 ml के आसपास. ठीक है, नाउ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो इंस्पायरेटरी से उल्टा, कि हम एडिशनल एयर जो फोर्सफुली एक्सेल कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, कि आपने सांस बाहर छोड़ा उसके बाद और ज्यादा बाहर छोड़ा फोर्सफुली, उसका एवरेज वैल्यू इज अराउंड 1000 ml, नॉर्मल वैल्यू. ठीक है, नाउ रेजिडुअल वॉल्यूम इज द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन प्रिवेंटिंग लंग कोलैप्स. देखो, फर्स्ट इज टाइडल वॉल्यूम, जिसमें कि आपने इनहेल किया कितना या फिर कितना एक्सहेल आउट किया, वो वैल्यू. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज कि आपने सांस भरी उसके बाद और गहरी एक्स्ट्रा सांस भर ली ऊपर से. एक्सपायरेटरीज कि आपने नॉर्मली बाहर सांस छोड़ी
और फिर और एक्स्ट्रा फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। रेजिडुअल वॉल्यूम इज कि जो आपने फोर्सफुल एक्सलेशन किया, जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास था, मतलब कितना आपने एक्सपायर किया, उसके बाद फोर्सफुल एक्सलेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कुछ एयर रह जाती है जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। सारा अगर एयर बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो लंग कोलैप्स हो जाएगा ना, जस्ट लाइक अ बलून। देखो लंग इज जस्ट लाइक अ बलून। बलून के अंदर हवा रहेगी तो वो पूरा हमारा ब्लो हो जाएगा, लेकिन जब हवा सारी निकल जाएगी तो वो एकदम ऐसे जीरो पे आ जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए अंदर थोड़ी सी लंग्स में एयर रहती है जो कि उसको कोलैप्स होने से बचाती है, विच इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। उसकी नॉर्मल एवरेज वैल्यू इज अराउंड 1200 ml। ठीक है। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड थ्रू स्पायरोमीट्री, लेकिन रेजिडुअल वॉल्यूम आप स्पायरोमीट्री में मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज हमने बात की थी, कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ 2 और मोर लंग वॉल्यूम्स। तो 4 होती है ये भी। देखो लंग वॉल्यूम 4 थी, लंग कैपेसिटी भी 4 है। क्या है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमल एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सलेशन। नॉर्मल बाहर सांस छोड़ा, उसके बाद पर्सन कितना इंस्पायर कर पा रहा है, मतलब कितनी सांस भर पा रहा है, इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कैसे कैलकुलेट होगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली एवरेज वैल्यू इसकी है 3500 ml। नेक्स्ट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब जो एयर रह गई है लंग्स में आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। रेजिडुअल कैपेसिटी हमें पढ़ा था क्या होता है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि हमारे लंग्स में जो एयर रह जाती है थोड़ी सी, है ना। अब नॉर्मली आपने एक्सेल आउट किया, नॉर्मल सांस छोड़ा, फोर्सफुल नहीं है, नॉर्मल सांस छोड़ा, तो जो एयर अंदर रह गई वो, इसका फॉर्मूला क्या है? ERV प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। एवरेज वैल्यू है इसकी अराउंड 2200 ml। ठीक है। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। वाइटल कैपेसिटी इज कि आप मैक्सिमम जितनी सांस भर सकते हो आपने उतनी भर ली, और उसके बाद जितनी सांस छोड़ सकते हो उतनी छोड़ दी, इज वाइटल कैपेसिटी। फॉर्मूला इज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 4500 ml। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उससे कैलकुलेट हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। सांस भर ली अंदर पूरी, मैक्सिमली जितना भर सकते हैं, और लंग्स होल्ड कर पाएंगे। ठीक है। सांस भरी गहरी, हमने जितना मैक्सिमली हम इनहेल कर सकते हैं, और वो एयर जो है वो लंग्स में होल्ड कर सके हम। तो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब जितनी भी टोटल 4 ही वॉल्यूम्स है हमारे पास, वो चारों का टोटल इज द टोटल लंग कैपेसिटी। एवरेज हमारा होता है अराउंड 5700 ml। ठीक है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बंदा कितना इंस्पायर कर पा रहा है नॉर्मल एक्सलेशन के बाद। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि नॉर्मल एक्सलेशन के बाद हमारे लंग्स में कितना एयर बचा हुआ है। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमल इनहेलेशन के बाद कितना मैक्सिमल एक्सेल आउट कर पा रहे हैं। एंड टोटल लंग कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम्स का टोटल, कि हम कितना एयर होल्ड कर पाते हैं अपने लंग्स में आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। ठीक है। आई होप इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो। इन केस हो तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो।
दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का, जिसमें आप देख पा रहे हो IRV है, ERV है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी, मतलब सारी कैपेसिटीज भी हैं और सारी वॉल्यूम्स भी हैं। नाउ द फैक्टर्स विच इफेक्ट द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो अभी हमने बताया था कि एक एवरेज रेंज होती है जो नॉर्मल माना जाता है। नाउ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को। जैसा पहला है एज, जैसे एज बढ़ती जाएगी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी कम होती जाएगी। जेंडर, मेल्स की जो कैपेसिटी है लंग की वो हायर होती है दैन फीमेल्स। बॉडी का साइज, जो ज़्यादा लंबे हैं उनकी लंग की कैपेसिटी थोड़ी सी बेटर होती है। फिजिकल फिटनेस, एथलीट्स की जो लंग वॉल्यूम है वो बेटर होती है। ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड पे लंग की कैपेसिटी बेटर हो जाती है विद टाइम। इनिशियली जैसे समझो आज हम पहाड़ पे चले गए तो आज जाकर नहीं हमारी लंग कैपेसिटी बेटर हो जाएगी, बट अगर जैसे वहाँ पे हम रहते जाते हैं तो एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है बेसिकली, एंड धीरे धीरे करके हमारी लंग कैपेसिटी बेटर हो जाती है। देन लंग डिजीजेज, अगर COPD है, फाइब्रोसिस है, तो लंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी की? पहला, यूज इन द PFTs, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए हम PFT करते हैं जिसमें हम स्पायरोमीट्री करवा के चेक करते हैं। देन टू नो अबाउट द ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, जैसे कि एस्थमा या COPD, एंड टू नो अबाउट रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस। तो कैसे पता लग जाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज अगर होगा तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो बढ़ा हुआ होगा, पोज्ड रेजिडुअल कैपेसिटी जो है वो बढ़ी हुई होगी, और जो वाइटल कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जैसे कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस है तो उसके अंदर टोटल लंग कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी दोनों डिक्रीज होंगी। मतलब ये डायग्नोसिस के लिए है, बेसिकली हमें डायग्नोस नहीं करना होता है। यूजुअली जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो डायग्नोस करके भेजते हैं, बट पता होना चाहिए हमें एज फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हमें पता हो कि ये प्रॉब्लम है तो हम उसी प्रॉब्लम के हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, एंड दैट इज ऑलवेज बेटर देन गिविंग अ वेग ट्रीटमेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए ज़्यादा ना हुआ हो ये। पसंद आया हो, समझ आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे टॉपिक्स के लिए कमेंट करना इन केस कोई कंफ्यूजन है तो।